एग्जाम्पल 15, यहाँ पे बोल रहा है जोहन एंड जयंत आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। कह रहा है कि जोहन और जयंत वेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं। दे डिसाइडेड टू गो टू रानीखेत विथ हर देयर फैमिलीज इन सेपरेट कार। कह रहा है कि वे लोग मतलब वे दोनों डिसाइड किया रानीखेत जाने के लिए, कहाँ, अपने फैमिली के साथ और अलग अलग कार में। ठीक है, वे दोनों दोस्त थे जो रानीखेत जाने के लिए डिसाइड किए अपने फैमिली के साथ अलग अलग कार में। इसके बाद देखिए, करा जोहन्स कार ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर भाइल जयंत कार ट्रेवल्स 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन जोहन्स कार। करा कि जोहन का जो कार है वो x किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है, जबकि जयंत का जो कार है वो 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है जोहन के कार से। तो इसका ट्रेवल कर रहा है x से, तो इसका हो जाएगा x+5 क्योंकि इससे 5 ज़्यादा। इसके बाद बोला है कि जोहन टुक 4 आवर्स मोर देन जयंत टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर। तो कह रहा है कि जोहन को 4 घंटा ज़्यादा टाइम लगता है जयंत से, और डेस्टिनेशन कितना है जर्नी का, तो 400 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये डेस्टिनेशन है 400 किलोमीटर का, मान लेते हैं यहाँ पे वो दोनों का घर था और घर से गया था रानीखेत, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये है रानीखेत, और इसका जो डिस्टेंस दे रखा वो दे रखा 400 किलोमीटर का। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे साफ साफ बोला है कि जोहन का जो कार का जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे लिखिए जोहन्स कार स्पीड, ये दे रखा x किलोमीटर पर आवर। और जयंत की कार के बारे में क्या बोला था कि जयंत का जो कार है वो 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर है किससे, जोहन के कार से। तो यहाँ पे जयंत की कार का स्पीड लिखिए, तो जयंत कार स्पीड हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर है ना, तो इसका x है, तो इसका हो जाएगा x+5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद बोला टाइम के बारे में क्या बोला, तो बोला कि जोहन है जो 4 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है जयंत से उसी जर्नी को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे बोला कि जोहन है जो 4 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा है जयंत से, मतलब जयंत जितना टाइम लेगा उससे ये 4 घंटा ज़्यादा लेगा। मान लीजिए जयंत लेगा यदि 10 घंटा, तो जोहन कितना लेगा, 4 घंटा ज़्यादा, दैट मीन्स 14 आवर लेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा ना कि सबसे पहले जयंत का टाइम निकालना होगा कि जयंत का मतलब जयंत को 400 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो यहाँ से निकाल लीजिए। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस तो 400 किलोमीटर ही है, और स्पीड इसका कितना दे रखा है x+5 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x+5, यानी इसको टाइम लगेगा इतना, तो जोहन को कितना टाइम लगेगा। तो साफ साफ बोला है कि जोहन है जो जयंत से 4 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है, तो जयंत टाइम ले रहा है इतना, तो जोहन कितना लेगा, इसमें 4 ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 400/x+5+4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर से समझिए, बोला था जोहन का कार का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और जयंत के कार का स्पीड बोला कि इससे 5 किलोमीटर फास्टर है, तो इसका हो गया x+5 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद बोला कि जोहन है जो 4 घंटा कम टाइम लेता है जयंत से, यानी जयंत जितना टाइम लेता होगा उससे 4 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है, तो जयंत जितना टाइम लेता होगा उससे 4 घंटा ये ज़्यादा टाइम लेगा। तो हम पहले निकालें कि जयंत कितना टाइम ले रहा था, तो यहाँ से टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 400 किलोमीटर और स्पीड था x+5, इसका तो x+5 ही है ना, तो यहाँ से इसका टाइम निकल गया। अब ये 4 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो इसमें इसके टाइम में 4 घंटा ऐड कर दिए, तो यहाँ से निकल गया जोहन के कार का टाइम। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे बोला है द डिस्टेंस कवर्ड बाय जयंत कार इन 2 आवर्स। कह रहा है कि जयंत का जो कार है वो 2 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे देखिए जयंत के कार का स्पीड है x+5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे जयंत के कार का जो स्पीड है वो है x+5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड दे रखा, यानी 1 घंटा में जा रहा है x+5 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना जाएगा, तो 2 × x+5 किलोमीटर हो जाएगा। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि अगर 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड रहता, 1 घंटा में जाता 15 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना जाता, तो आप क्या करते, 2 × 15 करते, तब 30 किलोमीटर हो जाता। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ ना कि 1 घंटा में जा रहा है x+5 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना जाएगा, तो x+5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द स्पीड ऑफ जोहन्स कार इज। कह रहा है कि जोहन्स के कार के स्पीड को कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे पहले समझिए, आप देखे थे कि जोहन्स की कार का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और जयंत की जो कार का स्पीड है वो है x+5 किलोमीटर पर आवर।
तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जैसे जोहन्स के कार भी डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है 400 किलोमीटर, और जयंत का कार है तो ये भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये भी तो 400 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, यानी दोनों कार के लिए डिस्टेंस क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो दोनों कार के लिए सेम है, दोनों कार जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 400 किलोमीटर ही किया है। अब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इधर भी हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में स्पीड है x और टाइम है इतना, तो इसको पुट करिए, स्पीड की जगह x हो जाएगा और टाइम की जगह ये वाला आ जाएगा, इसको लाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 400 अपॉन x प्लस 5 और प्लस 4। और इस तरफ देखिए तो सेकेंड केस में स्पीड है x प्लस 5 और इसका टाइम पुट करिए तो टाइम ये वाला हो जाएगा 400 अपॉन x प्लस 5। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा और यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा x प्लस 5, तो यहाँ पे तो रहेगा 400 ही, और यहाँ पे हो जाएगा ये देखिए 4 से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 20 और इस साइड तो रहेगा 400 ही। अब देखिए क्या करिए, x से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और x प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 400x प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 20x, और इस तरफ देखिए x प्लस 5 को इससे करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 400x प्लस 2000, यही चीज होगा। अब देखिए 400x से 400x कटेगा और 2000 को इधर ले आइए, तो यहाँ पे था 4x स्क्वायर प्लस 20x और ये इधर आएगा तो माइनस 2000 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पे बचेगा 500। 4 को इधर लाके 0 करिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। तो यही हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोला द स्पीड ऑफ जोहन्स कार इज किलोमीटर पर आवर। जोहन के कार का स्पीड बताइए किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे ऊपर देख लीजिएगा जोहन के कार का स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमको इक्वेशन सोल्व करके x का वैल्यू निकालना होगा और इसमें पुट करना होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन आया था पिछला बार x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0, इसी को फैक्टराइज करिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस 500 आएगा, इसको 2 नंबर में ब्रेक करिए ताकि ऐड करने पे प्लस 5 आ जाए। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करिए 25 और 20 और 20 को रखिएगा निगेटिव, तो ये टूट जाएगा x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x और माइनस 500। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x कॉमन होगा तो x प्लस 25 आएगा और इस तरफ माइनस 20 कॉमन होगा तो यहाँ पे भी x प्लस 25 आएगा इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 25 दोनों तरफ से इसको बाहर करिए तो यहाँ पे बचेगा x और इस तरफ बचेगा माइनस 20 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट कर दीजिए, तो x प्लस 25 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 25 और x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा प्लस 20। अब बताइए यहाँ पे स्पीड था क्या x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड कभी भी नेगेटिव हो सकता है, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, जब भी होगा तो पॉजिटिव ही होगा। तो x का वैल्यू 20, डेट मीन्स इसके कार का स्पीड हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोला द स्पीड ऑफ जयंत कार इन किलोमीटर पर आवर इज। जयंत के कार का स्पीड कितना होगा किलोमीटर पर आवर में बताइए। तो यहाँ पे देखिए जयंत का कार का स्पीड कितना है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे इसका स्पीड दे रखा है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। और अभी आप पिछला क्वेश्चन में इक्वेशन सोल्व करके x का वैल्यू कितना लाए थे 20 लाए थे, तो यहाँ पे पुट करिए 20, तो यह हो जाएगा 20 प्लस 5, तो इसका स्पीड आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है टाइम टेकन बाय जयंत कार टू ट्रेवल 400 किलोमीटर इज। जयंत के कार का 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा जयंत का कार है जो यही वाला टाइम ले रहा है ना, ये जयंत के कार का स्पीड है, ये टाइम है इसका। तो यहाँ से लिखिए इसका टाइम था 400 अपॉन x प्लस 5, यही था। और अभी आप सोल्व किए थे तो x का वैल्यू कितना आया था 20 आया था, तो यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 400 अपॉन, यहाँ पे 20 पुट करिए, 20 प्लस 5 25 और इसको काटिए तो ये आ जाएगा 16। देखिए कैसे कटेगा, यहाँ पे 4 इंटू 100 इसको लिख सकते हैं ना, और 100 पर 25 से 4 बार में कटेगा, अब 4 इंटू 4 16, तो ये टोटल 16 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 16 आवर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा।
एग्जाम्पल 16 करा द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट का स्पीड है वो दे रखा 20 किलोमीटर पर आवर। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक मोटर बोट है और इसका स्पीड दे रखा 20 किलोमीटर पर आवर। तो करा फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द बोट टुक 1 आवर मोर फॉर द अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। करा कि ये बोट है जो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम का डिस्टेंस है जो 1 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है कवर करने में देन डाउन स्ट्रीम के कंपेयर में। मतलब डाउन स्ट्रीम में भी ये 15 किलोमीटर ही जाता है और अप स्ट्रीम में भी ये 15 किलोमीटर ही जाता है, लेकिन अप स्ट्रीम में इसको 1 घंटा ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है। यहाँ पे 2 टर्म आएगा, एक डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अ स्ट्रीम। इसका मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रहा है और उसी डायरेक्शन में आपका बोट भी जा रहा है तो उसी को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रहा है मतलब धारा बह रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट बह रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए धारा बह रहा है इस डायरेक्शन में, अब बोट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसी को बोला जाता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब हमेशा याद रखिएगा जो बोट जाएगा वो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि जो बोट जाएगा वो हमेशा धारा के डायरेक्शन में ही जाएगा। तो सेम डायरेक्शन का मतलब हुआ यहाँ पे लिखिएगा इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। सेम डायरेक्शन का मतलब जिस डायरेक्शन में धारा बह रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रहा है तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हुआ जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रहा है तो इसको बोला जाता है अप स्ट्रीम। तो पहले आप ये 2 टर्म को ढंग से याद कर लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 टर्म देखने को मिलेगा, एक डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम। तो यहाँ से बारी बारी समझिए कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है। तो देखिए डाउन स्ट्रीम होता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। सेम डायरेक्शन का मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में धारा बह रहा है और उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रहा है तो उसी को बोलते हैं सेम डायरेक्शन। और अगर इस तरीके से बोट जाएगा तो इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के डायरेक्शन में ही बोट जा रहा है तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में धारा बह रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट जाएगा तो उसको बोला जाता है अप स्ट्रीम, यानी धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जाना। तो ये हो गया अप स्ट्रीम और ये डाउन स्ट्रीम। हमेशा याद रखिएगा डाउन स्ट्रीम क्या होता है तो धारा के डायरेक्शन में अगर बोट जा रहा है तो वो हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, और अगर धारा के अपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रहा है तो वो हो जाएगा अप स्ट्रीम। तो पहले ये 2 टर्म को आप ध्यान से सीख लीजिए। इसके बाद देखिए अब आपको निकालना स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे धारा का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और बोट भी जा रहा है धारा के डायरेक्शन में, दैट मीन्स डाउन स्ट्रीम यहाँ पे हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा यहाँ पे, तो आप समझने का प्रयास करिए। जैसे बोट जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और धारा भी जा रहा है इसी डायरेक्शन में ना, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो बोट जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और धारा भी इसको 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे की ओर ठेरा है। ये तो दोनों का स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसमें हमेशा आप याद रखिएगा कि बोट के स्पीड में ये जो धारा का स्पीड है वो ऐड हो जाता है, क्योंकि बोट का जो ओरिजिनल स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तो वो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन धारा इसको 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और आगे की ओर ढके रही है, यानी ये जो धारा का स्पीड है वो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो स्पीड होगा वो 10 + 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। डेट मीन्स ये जो बोट का जो स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, ये चीज आपको आ रहा है समझ में। और अप स्ट्रीम में देखिए क्या होगा, यहाँ पे जैसे धारा बह रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और यहाँ पे बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो जैसे आप खुद सोचिए, जैसे आप बोट को चला रहे हैं और आप 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बोट को ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे धारा क्या कर रहा है कि आपको पीछे की ओर खींच रहा है। यहाँ पे क्या हुआ था कि जिस डायरेक्शन में आप बोट को ले जा रहे थे उसी डायरेक्शन में धारा भी आपको ठेल रहा था, जिस कारण ये धारा का स्पीड इसमें ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप बोट को जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और धारा जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पीछे की ओर खींच रहा है। जैसे आप इधर की ओर बढ़ रहे हैं और धारा इस साइड आपको 5 किलोमीटर पीछे की ओर ढके रहा, तो यहाँ पे ये आपका बोट का स्पीड कम जाएगा ना 5 किलोमीटर पर आवर। आप 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और धारा 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आपको पीछे की ओर ढके रहा, तो यहाँ जो धारा का स्पीड है वो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 - 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम में। तो ये चीज आपको आ रहा है समझ में। हमेशा याद रखिएगा कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि धारा का स्पीड बोट के स्पीड में ऐड हो जाता है। तो बोट का स्पीड था 10
और धारा का स्पीड था 5, तो ये इसमें ऐड हो गया। लेकिन अप स्ट्रीम में क्या होता है कि जो धारा का स्पीड है वो बोट के स्पीड में माइनस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो धारा है वो उसको पीछे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में ढके रहा। बोट जा रहा है इधर और धारा ढके रहा इसको इधर। लेकिन डाउन स्ट्रीम में क्या था कि बोट जिस डायरेक्शन में जा रहा धारा भी उसको उसी डायरेक्शन में ढके रहा था, जिस वजह से ये स्पीड ऐड हो गया और अप स्ट्रीम में यहाँ पे ये माइनस हो गया। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। बस आपको एक ही चीज याद रखना कि हमेशा धारा का स्पीड ऐड होगा या फिर धारा का स्पीड सब्ट्रैक्ट होगा। ऐड कब होगा तो डाउन स्ट्रीम में धारा का स्पीड ऐड हो जाएगा और अप स्ट्रीम में ये धारा का स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बस ये चीज आप समझ गए तो सारा क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ मोटर बोट तो दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे लिखिए स्पीड ऑफ मोटर बोट, ये तो दे रखा 20 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद यहाँ पे करंट का तो स्पीड नहीं दिया है, या स्ट्रीम बोलिए, स्ट्रीम का स्पीड नहीं दिया है, तो यहाँ पे इसको मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर। x या बाई आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे लिखिए लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। इसके बाद देखिएगा अब आपको क्या करना है कि मोटर बोट का अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में स्पीड निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में मोटर बोट का स्पीड क्या होगा, तो अप स्ट्रीम में मोटर बोट का स्पीड कैसे निकालते थे, ये जो स्ट्रीम का जो स्पीड है वो मोटर बोट के स्पीड में माइनस हो जाता था। तो यहाँ पे मोटर बोट का स्पीड है 20 और इसका स्पीड है x, तो ये x इसमें माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस x किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड ऑफ मोटर बोट इन डाउन स्ट्रीम में मोटर बोट का स्पीड क्या होगा, तो इसमें क्या होता था कि ये जो स्ट्रीम का जो स्पीड है वो मोटर बोट के स्पीड में ऐड हो जाता था। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस x किलोमीटर पर आवर। इतना में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहीं से आपका 2 क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 करा इफ द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम इज। करा कि स्ट्रीम का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो मोटर बोट का स्पीड बताइए अप स्ट्रीम में। और यहाँ पे आप अप स्ट्रीम में स्पीड कितना निकाले थे 20 माइनस x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से देखिएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन डाउन स्ट्रीम इज। यहाँ पे भी स्ट्रीम का स्पीड x ही है, तो बोला कि डाउन स्ट्रीम में मोटर बोट का स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए डाउन स्ट्रीम में क्या था 20 प्लस x था, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 20 प्लस x किलोमीटर पर आवर। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में टाइम निकालना होगा कि अप स्ट्रीम जाने में बोट को कितना टाइम लग रहा था और डाउन स्ट्रीम जाने में बोट को कितना टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए बारी बारी से दोनों टाइम आपको निकालना है। पहला है टाइम टेकन बाय बोट टू गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में 15 किलोमीटर जाने में बोट को कितना टाइम लगा, और फिर टाइम टेकन बाय बोट टू गो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। बोट को डाउन स्ट्रीम में 15 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा। आपको ये चीज़ तो आ रहा है समझ में कि अप स्ट्रीम में भी ये 15 किलोमीटर ही ट्रेवल करेगा और डाउन स्ट्रीम में 15 किलोमीटर ही ट्रेवल करेगा। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये बोट का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये बोट का स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे ये नीचे मान लेते हैं ये करंट है और करंट का धारा मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है। अब आप सोचिए जैसे बोट यहाँ से गया, यहाँ मान लेते हैं इस डिस्टेंस ए पे और ये मान लेते हैं 15 किलोमीटर है, तो बोट तो गया है इधर, करंट बह रहा है इधर, क्यों रहा, बोट गया इधर तो गया ये अप स्ट्रीम में, ये अप स्ट्रीम में गया ना, तो अप स्ट्रीम में गया 15 किलोमीटर और फिर यहाँ से तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट पे लौटेगा ना बोट। ऐसा थोड़े कि यहीं के यहीं रह जाएगा, यहाँ से अपना स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर आएगा। तो जब यहाँ से लौटेगा तो ये डाउन स्ट्रीम में लौटेगा, ये धारा के डायरेक्शन में ही आएगा, तो डाउन स्ट्रीम में भी लौटेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में फिर इसको 15 किलोमीटर ही ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इसी कारण बोला गया है कि अप स्ट्रीम में भी इसको 15 किलोमीटर लगेगा, तो डाउन स्ट्रीम में भी 15 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ से टाइम निकालिए दोनों का, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस तो 15 किलोमीटर है और स्पीड देखिए, तो अप स्ट्रीम का स्पीड यहाँ पे आपको लिखना है। तो अप स्ट्रीम में मोटर बोट का स्पीड कितना था 20 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस एक्स। तो अप स्ट्रीम जाने में इसको इतना घंटा लगेगा, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम में कितना घंटा लगेगा, तो यहाँ भी टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 15 किलोमीटर, लेकिन स्पीड देखिए डाउन स्ट्रीम में मोटर बोट का स्पीड कितना था 20 प्लस एक्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस एक्स।
तो इसको लगेगा इतना आवर। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि बोट को अप स्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब अप स्ट्रीम वाला ये टाइम है, ये डाउन स्ट्रीम वाला टाइम है। तो बोला था क्वेश्चन में कि अप स्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब ये जो अप स्ट्रीम वाला जो टाइम आया है ये 1 घंटा ज़्यादा होगा डाउन वाला से। क्या है कि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है ना कि अप स्ट्रीम जाने में बोट को 1 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है, तो ये जो अप स्ट्रीम वाला जो टाइम आया है वो डाउन स्ट्रीम वाला टाइम से क्या होगा, 1 घंटा ज़्यादा होगा। तो यहाँ से करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए आपको ये तो पता चल गया कि अप स्ट्रीम वाला टाइम 1 घंटा ज़्यादा है, तो ये 1 घंटा कम होगा। तो दोनों में कितना का डिफरेंस है, 1 घंटा का ना। और जब ये 1 घंटा ज़्यादा है तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। अगर 2 नंबर है, एक 15 और एक 14, तो 15 क्या है, एक इससे ज़्यादा है, तो जब ये 1 ज़्यादा है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो यही बोल रहे हैं कि जब ये 1 घंटा ज़्यादा है तो ये 1 घंटा कम होगा, तो दोनों में 1 का डिफरेंस हो गया, और ये बड़ा है ये छोटा है, तो इससे इसको माइनस करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 15/20 माइनस एक्स और माइनस 15/20 प्लस एक्स इक्वल टू 1। ये कैसे हुआ आपको आ रहा समझ में। हमेशा घटाइएगा तो बड़ा में से छोटा को ही घटाइएगा, क्योंकि हमको पता चल गया है कि ये जो अपर स्ट्रीम वाला टाइम है वो 1 घंटा ज़्यादा है, डेट में से ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो इससे इसको घटा दिए और दोनों का डिफरेंस कितना का था, 1 का था, तो यहाँ पे इक्वल टू 1। अब आप क्या करिएगा, ऊपर से 15 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/20 माइनस एक्स माइनस 1/20 प्लस एक्स इक्वल टू 1 होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स और इंटू 20 प्लस एक्स। यहाँ पे माइनस वाला कट जाएगा तो बचेगा 20 प्लस एक्स और माइनस यहाँ पे प्लस वाला कटेगा, ये वाला प्लस वाला, तो बचेगा माइनस वाला। इसको रखिएगा ब्रैकेट में क्योंकि आगे है नेगेटिव साइन, और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऊपर से ब्रैकेट ओपन करिए, तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन करिएगा तो -20 और प्लस एक्स हो जाएगा, और नीचे में देखिएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 20 से 20 कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 15 इंटू एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर, यही चीज़ होगा। अब क्या करिए ना कि ये दोनों को इधर लेके आइए, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव तो इधर आके पॉजिटिव, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 30x और 400 को भी इधर लाइए तो -400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यही आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोल रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिविंग द स्पीड ऑफ द करंट इज, कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिससे करंट का स्पीड मतलब निकले। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, तो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी आप ऊपर में लाए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोला द स्पीड ऑफ द करंट इज, करंट का स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन आप लाए थे उसी को सोल्व करके एक्स का वैल्यू निकालेगा, वहीं उसी से करंट का स्पीड आएगा, क्योंकि आप करंट का स्पीड कितना माने थे x किलोमीटर पर आवर, तो x का वैल्यू निकालिएगा तभी ना पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 इक्वल टू 0, इसी को फैक्टराइज करिए तो फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिएगा तो -400, इसी को 2 नंबर में ब्रेक करना, तो इसको तोड़िए 40 और 10 में, और 10 को रखिएगा नेगेटिव, तभी ना ऐड करिएगा तो प्लस 30 आएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 10x और माइनस 400। यहाँ पे कॉमन लीजिए, इधर ये दोनों इधर ये दोनों से, तो x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 40, और यहाँ पे कितना होगा -10, तो यहाँ पे भी आएगा x प्लस 40 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 40 दोनों तरफ है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x और इधर बचेगा -10। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो एक बार हो जाएगा x प्लस 40 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -40, और यहाँ पे देखिएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 10। अब बताइए x का वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि धारा का स्पीड नेगेटिव कैसे हो सकता है, ये तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो जब भी होगा तो पॉजिटिव वैल्यू में होगा, दैट मीन्स x का वैल्यू हो जाएगा 10, और जो आप स्पीड माने थे करंट का स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोला है टाइम टेकन बाय मोटर बोट टू कवर 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज, अप स्ट्रीम 15 किलोमीटर जाने में मोटर बोट को कितना टाइम लगा, हमसे टाइम पूछा है। तो यहाँ पे ऊपर में देखिए
टाइम आप निकाले थे, अपस्ट्रीम में मोटर बोट को टाइम जाने में कितना टाइम लगता था, 15/20 माइनस एक्स। तो यहाँ पे नोट करिए, टाइम था 15/20 - एक्स। और अभी आप पिछला क्वेश्चन में सोल्व करके एक्स का वैल्यू कितना लाए थे, एक्स का वैल्यू लाए थे 10। तो यहाँ पे आपको पुट करना होगा एक्स की जगह 10। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 15/20 - 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको काटिए 3 बार में, इसको 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, तो 3/2। तो ये हो जाएगा 1/1/2 आवर। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन हो जाएगा बी।